आगे बढ़ जाते हैं। बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष ने वोटर रिविजन के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। और क्या कहना है विपक्ष का ये कि चुनाव आयोग का जो मुद्दा है और संसद में इस पर बहस नहीं की जा सकती। पक्ष की तरफ से कहा गया है विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। हिंदी खबर की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। SIR पर थम नहीं रहा बवाल। पटना से दिल्ली तक घमासान, सड़क से संसद तक सियासी शोर। SIR पर विपक्ष का हल्ला बोल। वोट का फर्जी मीटर डाउन, विपक्ष क्यों लाउड। बिहार में वोटर रिवीजन यानी कि SIR पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद के दोनों सदनों से लेकर बिहार विधानसभा सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। सूत्र पर ही तो सारी बात कर रहे हैं। सूत्र पर सड़क से संसद तक विपक्ष के नेताओं ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बिहार में तेजस्वी सहित महागठबंधन के नेताओं ने बवाल काट रखा है, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने भी दिल्ली में संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SIR के विरोध में बैनर पोस्टर के साथ गांधी की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला गया, जिसमें राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। SIR गो बैक के नारे लगाए। इसी तरह से हर दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के सारे सांसद एक जगह इकट्ठा होकर लगातार नारेबाजी करते नजर आए। शुक्रवार को तो राहुल गांधी ने SIR से जुड़ा एक पोस्टर फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार इसकी कमियों को छुपाना चाहती है, इसलिए संसद में चर्चा से भाग रही है। उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल साहब अम्बेडकर इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं और बिजनेस करने वाले कम हैं और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है। इस देश में जब हम परेशान होते हैं तो बुजुर्गों के पास जाते हैं। गांधी के पास इसलिए गए, अंबेडकर साहब के पास इसलिए जाते हैं। और हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, ये स्वीकार नहीं किया जाए। तो हम लोग तो गांधीयन फिलॉसफी वाले हैं, तो शांतिमय तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। ये बहुत खतरनाक चीज होती है, आगे उन लोगों पर भारी पड़ती है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। एक आपने नोटबंदी सुनी होगी, अब विपक्ष ने SIR को वोट बंदी नाम दिया है। विपक्ष कह रहा है कि आम मतदाताओं से उनका मतदान करने का अधिकार छीनने नहीं देंगे, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि नियमों के मुताबिक ही वोटर रिवीजन का काम किया जा रहा है और क्या दबाव में आकर मरे हुए और घुसपैठियों को फर्जी वोट डालने की आजादी दे दी जाए।
चुनाव आयोग का पहला सवाल है कि क्या मृतकों को चुनाव में वोट डालने दे। चुनाव आयोग का दूसरा सवाल है कि क्या स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लोग वोट डाल लें। चुनाव आयोग का तीसरा सवाल है क्या फर्जी वोटर घुसपैठियों को वोटिंग का हक मिले। जबकि चौथा सवाल ये है कि क्या लोगों को दो जगह वोटिंग का हक मिले। जिस वजह से एसआईआर पर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो। विपक्षी दलों के लगातार हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही अब तक एक भी दिन ठीक तरीके से नहीं चल सकी है। लेकिन केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग से जुड़े मामलों पर संसद में बहस नहीं हो सकती है। जिस वजह से पिछले 5 दिनों में मानसून सत्र के दौरान संसद में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि बिहार विधानसभा का पूरा सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं, अराजकता के प्रतीक हैं, सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, अपने व्यवहार से बिहार को मजाक बना रहे हैं। इनके पिताजी के जोकड़ई से बिहार बहुत लज्जित हुआ, अब इनका पुत्र भी उसी रास्ते पर बढ़ चुका है। बिहार को कब तक ये शर्मसार करेंगे। अब बिहारी चाहता है कि बेहतर काम करें, जनता की सहानुभूति नहीं मिलेगी। अब बिहारी को बदनामी नहीं, बिहारी को गाली नहीं, बिहारी गौरवान्वित हो वह काम करे। सदन के अंदर राजद के लोगों का जिस तरह से गुंडा के रूप में प्रदर्शन करना, भाजपा के लोग कभी भी इस तरह के वातावरण नहीं बनाते हैं। उत्तेजित करके सदन में माहौल, और एक बात तो अब सच है कि अपराधी की मानसिकता रखिएगा, जिस भाषा में बोलिएगा, जिस भाषा में समझिएगा, प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता जो स्वाभिमान से जीता है उस भाषा में समझाते। एक इंजन अपराध में लगा है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। ये लोग कोई हिसाब देने वाले लोग नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचारियों को छुपाने वाला काम करेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है, इन लोगों के लिए नहीं है। जो बीजेपी के साथ रहेगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। ये सब चीजें उनको नजर नहीं आएंगी। बड़े से बड़े घोटाले। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एनडीए के बैठक में विजय सिन्हा, अशोक चौधरी की जो लड़ाई हुई वो किस लिए हुई। वो बोला तुम इतना कमा लिया, तुम इतना कमा लिया, तुम लूट लिया, तुम लूट लिया। तो जब एक मंत्री, डिप्टी सीएम आपस ही में एक दूसरे पे आरोप लगा रहा हो तो सोचिए कि कितना लूट मचा हुआ है बिहार में। कहीं आप ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है। अपराध तो आप अपराधियों का तांडव देख ही रहे। अपराधी जो है विजय हो गए हैं और सम्राट हो गए। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर विपक्ष को एसआईआर से इतना डर क्यों लग रहा है। तो एसआईआर की वजह से इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 61 लाख वोट कम पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हर सीट पर 23,045 वोट घटेंगे और इसका 176 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। तो 2020 के चुनाव में 23,000 वोट मार्जिन वाली 89 सीट एनडीए के खाते में गई थी। 83 सीट महागठबंधन को मिली थी। एलजेपी के खाते में 1 और 2 सीटें निर्दलीय को मिली थी। तो इसमें क्या विपक्ष को लगता है कि उन्हीं के वोटर का नाम हट रहा है? क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव सहित पूरा विपक्ष एसआईआर पर लगातार विरोध कर रहा है? जिस तरह से ये लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि हम बिहार के किसी भी नागरिक का मतदाता सूची से नाम कटने देंगे। उसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है, लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है और एजेंडा इनके पास नहीं है, तो सिर्फ विधानसभा का समय बर्बाद करने का काम है। गुंडा राज के खात्मा के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों का वोट काटा जा रहा है, उसके विरोध में हम काला कपड़ा शुरू से पहन कर आ रहे हैं। बड़का बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और इसीलिए ये लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो रोज गलत बयानी देते हैं, झूठ बोलते हैं, इसलिए इस तरह की। बिहार में एसआईआर के ऐलान के बाद ही विपक्ष ने इसके जरिए सरकार और चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे इसकी कार्रवाई आगे बढ़ी, सियासी उबाल भी बढ़ता चला गया। गुरुवार को तो बिहार विधानसभा में इसको लेकर हाथापाई तक की नौबत आ गई थी।
तो वहीं शुक्रवार को भी आरजेडी सहित विपक्षी दलों के तमाम विधायक एक बार फिर काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे, जबकि एनडीए के कई विधायक हेलमेट पहनकर विधानसभा गए। इस बीच राबड़ी देवी ने जेडीयू और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां मिलकर तेजस्वी पर हमला करने की साजिश बना रही हैं। मतलब तेजस्वी यादव पर अटैक करना चाहती है। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है और उन्हें 4 बार मारने की कोशिश हुई है। यहाँ के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है। गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में, ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा? फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है। उस सब नाला का कीड़ा है। उस सब सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आता है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना। अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? शोभनीय बात है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो जनता का मुद्दा है उसको लेकर संगठन के लोगों ने उठाने का काम किया है, तो जनहित का मुद्दा है, तो उस पर ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो क्या करेगा? बेकाबू ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा? परिवार में करेगा। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। राबड़ी देवी जी माता तुल्य है। अब उनको स्वाभाविक है, पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया। और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 153 सीटें यानी कि 63% सीटें ऐसी थीं जिसमें जीत हार का अंतर 20,000 वोट से कम था। 80 सीटों पर 10,000 से 20,000 के बीच जीत हार का अंतर था। 41 सीटें ऐसी थीं जिसमें हार जीत का अंतर 5,000 से 10,000 वोट के बीच था। 32 सीटें ऐसी थीं जिसमें अंतर 5,000 से कम था और 11 सीटें ऐसी थीं जहां नतीजा 500 से 1,000 वोट के अंतर से तय हुआ। तो वहीं एक हकीकत ये भी है कि बिहार में पिछले चुनाव में जिन 153 सीटों पर 20,000 से कम वोटों से जीत हार तय हुई थी, उनमें से 78 सीटें एनडीए ने जीती, जबकि बाकी 69 सीटें महागठबंधन के पास गई। तो इसमें क्या विपक्ष को लगता है कि उन्हीं के वोटर का नाम हट रहा है? और क्या तो यही वजह है कि तेजस्वी यादव सहित विपक्ष को लगता है कि जो नाम हट रहे हैं वो विपक्ष के लिए नुकसानदायक है और इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ेगा। लोकतंत्र के मंत्र में सबको बराबर का अधिकार मिला हो बातों को रखने का। क्वेश्चन आवर, 0 आवर, कॉल टेंशन, ये सारा बाधित हो गया। डिबेट हो नहीं पाया जाकर। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष के लोग हैं। जाकर बिहार में 15 साल तक गुंडा राज था, जंगल राज था, उसको खत्म करके अपने राम राज लाने का काम किया है। अब बिहार में राम राज्य है। ये चंद मुट्ठी भर लोग बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। विधानसभा लोकतंत्र का जो मंदिर है, जहाँ अपनी बातों को रखने का विधायकों का अधिकार था, उससे विपक्ष से वंचित करने का काम किया जा करके है। और हालात जो पैदा हुआ है, काला कपड़ा पहन करके अलोकतांत्रिक तरीके का उन्होंने इस्तेमाल किया जाकर जनता ने देखा जो को कौन क्या बोला है, और जवाब में जरूर हम लोग बोले हैं जाकर, लेकिन शुरुआत हुई है आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी। गुंडा राज तो स्थापित कर दिया है इन्होंने ना। पिछले 6 महीने में खास तौर पर जितने मर्डर, हत्या, लूट, रेप जितना रिकॉर्डेड हुआ है, अनरिकॉर्डेड क्राइम तो छोड़ दीजिए, इतना आपको कभी देखने को मिला था? बच्ची का रेप होता है, एम्स में भर्ती में दिक्कत होता है, डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल के कमरे में जाकर के मर्डर होता है।
हर रोज मर्डर है, कल भी मर्डर का आ गया है। तो इसलिए हत्या, रेप, मर्डर, गुंडा राज के खिलाफ हम बोलेंगे तो जरूर, जनता की आवाज है। SIR के मुद्दे पे इसलिए बोलेंगे कि वो न्याय संगत काम नहीं हो रहा है और सत्ता पक्ष पूरा गुंडागर्दी पर उतर आया है कि माइक तोड़कर करना क्या चाह रहे थे। न्याय के देवता है और उनका अगर ज्यादा दुरुपयोग करेंगे तो न्याय की दृष्टि अगर वक्र हो जाएगी तो आने वक्त सफाया हो जाएगा। देखिए, मन काला, दिल काला, कारनामा काला, जो काला ही जीवन भर किया है। सैकड़ों लोग टीवी पर बोले हैं कि हमारे पिताजी कहाँ से आए हमें पता नहीं है, मैं यहाँ का वासी हूँ। सैकड़ों लोग बोले हैं। ये घुसपैठी निश्चित रूप से घुसपैठी है, नहीं तो डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गया। बांग्लादेशी और घुसपैठी ही नहीं है, आए सवर्ण मुस्लिम होकर के पिछड़ा का सर्टिफिकेट बना करके नौकरी कर रहे हैं, MLA तक बने हैं, मुखिया बने हैं, सरकारी नौकरी में है। इसका गहन जांच होना चाहिए। फिलहाल सियासत ये है कि जो वोटर के नाम जोड़ने काटने की सियासी लड़ाई नतीजों के बाद होती थी, इस बार चुनाव से पहले ही होने लगी है। और इस लड़ाई के पीछे 52 लाख वो वोटर हैं जिन्हें चुनाव आयोग हटाने की बात कर रहा है। चुनाव आयोग का सीधे तौर पर कहना है कि इसमें वो लोग हैं जिनकी मौत हो गई है, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट पर चढ़े हुए हैं। इनमें वो लोग हैं जो बिहार छोड़कर जा चुके हैं और दूसरी जगह के मतदाता बन चुके हैं। तीसरे वो लोग हैं जिनके नाम दो जगह पर पाए गए हैं। चुनाव आयोग ने इसको लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन का एक आंकड़ा भी जारी किया है। बिहार में वोटर लिस्ट में 21,60,000 ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया गया है जिनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 31 लाख वोटर ऐसे हैं जो परमानेंट तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम एक से ज्यादा जगहों पर मिला है। वहीं 1 लाख वोटर्स का कोई पता ही नहीं चल पाया है। ऐसे में तेजस्वी यादव को ऐसा क्यों लग रहा है जिनके नाम कटे हैं वो उनके ही वोटर हैं। SIR पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच बात चुनाव के बहिष्कार तक पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव ने चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी है, तो वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बेईमानी रोकने के लिए चुनाव का बायकॉट अंतिम विकल्प है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार में इस बार NDA को जीत का वॉक ओवर तक मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी को हार पक्की दिख रही है, इसलिए वो हताशा में बायकॉट का बयान दे रहे हैं। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। जब संविधान से ऊपर कोई चर्चा होने लगे इस देश में, तो फिर सदन को ये पावर है कि वो इस पर अमेंडमेंट भी करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो फिर उसमें इंटरफेयर भी करेंगे। जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने। RJD कांग्रेस तेजस्वी यादव जी सभी जानते हैं कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है। तो हार के भय से अभी से ही बहाना ढूंढ रहे हैं और हार को देखकर RJD में जो हाहाकार मची है, इसलिए तेजस्वी जी विचित्र तरीके से बयान दे रहे हैं। अगर बिहार चुनाव में विपक्षी चुनावी बहिष्कार का फैसला लेता है तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। इससे पहले 1989 में मिजोरम विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव बहिष्कार किया था, जिसके बाद नतीजे आए तो कांग्रेस ने राज्य की 40 की 40 सीटें जीत ली थी। फिर विपक्ष ने चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने तब कहा कि अगर प्रक्रिया वैध हो तो बहिष्कार से चुनाव रद्द नहीं होता। तो फिर तेजस्वी यादव क्यों बिहार चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, वो भी तब जबकि फिलहाल राहुल गांधी चुनाव बहिष्कार से ज्यादा चुनाव आयोग को घेरने और न छोड़ने की बात कर रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव बहिष्कार को तेजस्वी तब तक चुनावी हथियार बना रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल किसी भी तरह की कोई रोक वोटर समीक्षा पर अब तक नहीं लगी है। इस बहाने तेजस्वी यादव उन वोटरों के बीच भी अपनी तरफ से संदेश पहुंचाना चाहते हैं जिनके मन में SIR को लेकर शंका रही है। लेकिन तेजस्वी सफल तभी होंगे जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक साथ होगा, वरना चुनाव बाइकआउट वाला दाव हवाई तीर बनकर रह सकता है। ये लोग बेशरम लोग हैं आरजेडी वाले, इनको आज भी शर्म नहीं आ रहा है। कम से कम आज भी विधानसभा के बिल्डिंग से माफी मांगना चाहिए, यहाँ के अध्यक्ष से माफी मांगना चाहिए, एक एक सदस्य से माफी मांगना चाहिए कि जो गलती हम 5 साल किए हैं आने वाले समय में वो गलती अब नहीं करेंगे। हम लोग को डर है, विधानसभा में गाली बकते हैं, कभी पत्थर मारेंगे, डंडा मारेंगे, हेलमेट पहनना हमारी मजबूरी है। लोग हेलमेट पहन के विधानसभा जा रहे हैं, यही स्थिति बनी हुई है। ये लोग गाली देते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं, लूट करते हैं, बलात्कार करते हैं। इनका इतिहास रहा है। जब लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, जंगल राज कायम था, हत्या लूट का पूरा माहौल बना कर रखते थे। आज क्या है, सुशासन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिल करके हम जब आए थे, उसी वक्त से मैं लगातार बोल रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा था कि ये पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये बदली हुई इलेक्शन कमीशन है और 20% वोटर का नाम एलिमिनेट होना ही होना है। ये कोई आश्चर्य नहीं है जो आप बता रहे हैं। उस दिन आपको आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए जब 2 करोड़ से 1.5 करोड़ वोटरों का नाम बाहर हो। बिहार में SIR पर सियासी बवाल के बीच चुनाव आयोग ने देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जल्द ही इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में सरकार और विपक्षी दलों के बीच जारी टकराव को देखते हुए अब सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से समाधान का कोई रास्ता निकल पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ठोस फैसला दे पाएगा जिसे हर हाल में चुनाव आयोग को मानना भी पड़े और जिससे सभी राजनीतिक दल संतुष्ट हो जाए? ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चलाए जा रहे SIR अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि वो वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए मांगे जा रहे मान्य 11 दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करे। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को दायर किए गए अपने जवाबी हलफनामे में शीर्ष अदालत के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। अब जबकि तेजस्वी ने चुनावी बहिष्कार तक की धमकी दी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर टिकी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।